एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने देखा था नेचर ऑफ द मैटर, द्रव की प्रकृति के बारे में हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने देखा कि ठोस, द्रव और गैस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्यों हम किसी भी पदार्थ को ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं या गैस कहते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था अणुगति सिद्धांत के आधार पर भी। आज हम पढ़ेंगे द्रव का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि द्रव को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण में है हमारे पास, देखिए द्रव को दो भागों में बांटा जाता है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। द्रव की प्रकृति होती है टू टाइप्स की, एक प्योर मैटर होगा और एक क्या होगा हमारे पास, मिक्सचर होगा। अब देखिए बेटा, शुद्ध पदार्थ पहले किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, यानी शुद्ध पदार्थ हम उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से बना होता है। ठीक है, यानी जो रेजेंट होता है वो एक ही टाइप का होगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। और उसका संगठन क्या होता है, जिनका निश्चित होता है, जिनका संगठन निश्चित होता है, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण का क्या होगा, जिसका संगठन निश्चित नहीं होगा और जो विभिन्न प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर के बना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। ठीक पदार्थ का, शुद्ध पदार्थ का अपोजिट। अब आते हैं कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा, शुद्ध पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड। तत्वों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और यौगिकों को भी हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, साइंस की भाषा में, केमिस्ट्री में। अब देखिए, तत्वों को हम क्यों कहते हैं शुद्ध पदार्थ, इसका क्या कारण है। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, वे तत्व, यानी तत्वों को हम शुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, या तत्व कहते हैं। किधर बेटा, अब एक ही प्रकार के परमाणु का क्या मतलब है। देखिए, आपने पढ़ा है कि परमाणु एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु होते हैं, अणु जो होते हैं। तो देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु का मीनिंग क्या है कि माना हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, वैसे भी एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है, तो अपने आप में हाइड्रोजन क्या है, शुद्ध है। ठीक है, ऐसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने ही परमाणु से मिलकर के बना है, इसलिए क्या है, वो शुद्ध है। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन है, एक ही परमाणु से मिलकर बना है, तो क्या है, शुद्ध है। अगर माना मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और H2O2 और N2 भी लिख दिया, आप कहेंगे चलो जो ऊपर के हैं, या सोडियम भी हम सिंगल में लेते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट एक ही तत्व से निर्मित होता है, कौन से बहुत सारे तत्वों से मिलकर के होते हैं, जो भी यौगिक कैसे बनता है, एलिमेंट्स कैसे बनता है। तो देखिए बेटा, तत्व वो होता है जो केवल एक ही परमाणु से बना होता है, और इसमें देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, मैंने लिखा, लेकिन मैंने साथ ही H2O2 N2 भी लिखा है। अब आप कहेंगे, अभी आपने कहा कि एक ही तत्व है, और अभी आप कह रहे हैं H2 है, H2 तो दो हो गए परमाणु। तो देखिए बेटा, एक ही प्रकार के परमाणु का है, परिभाषा क्या होती है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनाओ। तो देखिए, अगर मैं H2 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फॉर टाइम बिंग यहां पे लिख रहा हूं मैं, H2 लिखता हूं, तो H2 का मतलब क्या है, इसमें H और H के ही दो परमाणु हैं। किसके हैं, जब दो H परमाणु आपस में मिले होंगे तब जाके क्या बना होगा, H2 बना होगा। तो देखिए, परमाणु किस प्रकार के, एक ही प्रकार के। ये नहीं है कि H2 बनने में एक H आ गया होगा और एक कोई और परमाणु आ गया, नहीं, H2 भी बना तो अपने ही समान प्रकार के परमाणु से बना, इसलिए H2 भी क्या है, तत्व है। और इस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं कि तत्व शुद्ध क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। माना मैंने O2 लिखा, ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन में, इसका मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन देखिए, परमाणु का प्रकार क्या है, एक जैसा है, ओ आपस में मिले तभी जाके क्या बना, वो O2 बना। माना हम N2 का उदाहरण ले लें, तो N प्लस N हुआ होगा, तो देखिए सेम परमाणु, सेम परमाणु। तो आपने ये ध्यान रखना है कि शुद्ध पदार्थ में तत्व, और तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में लाते हैं। ये है तत्व, एक ही प्रकार का परमाणु, मैंने आपको समझा दिया। अब आता है बेटा हम पे यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, अब यौगिक की नॉर्मल परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक ही प्रकार के जो होंगे वो शुद्ध कहलाएंगे,
तो यौगिक में कैसे हो गया 2 और 2 अधिक परमाणु। लेकिन देखिए परिभाषा में क्या होता है, इसमें एक मुख्य पॉइंट कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। लेकिन भिन्न परमाणुओं से निश्चित अनुपात में ये संयुक्त होते हैं। लेकिन जब भी यौगिक बनते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है, यौगिक जब भी बनेगा उनका जो रेशियो होगा निश्चित होगा। तो यौगिक तो संगठन कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। शुद्ध पदार्थ का दूसरा लाइन क्या है, दूसरी लाइन रिफर कर रही है किसको, यौगिक को। कि संगठन भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जिनका संगठन निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। देखिए बेटा कैसे भिन्न भिन्न परमाणु, और यौगिक बनेगा कैसे, भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर के यौगिक बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए H2O ले ले, पानी, ये पानी का अणु है, ठीक है। अब देखिए H2O की कंडीशन देखिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। नॉर्मली आप देखेंगे कि इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और फिर भी हम इसको किस में रख रहे हैं, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। इसका रीजन क्या है, ये परमाणु भिन्न भिन्न है लेकिन इनका अनुपात निश्चित होता है। जब तक ये निश्चित अनुपात में नहीं मिलेंगे तब तक बेटा कोई भी तत्व यौगिक में कन्वर्ट नहीं होता। ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनका नियम होता है। देखिए कैसे, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का देखिए अगर हम ले तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। और अगर आप देखिए तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2:16 कर दिया। अगर मैं इसका अनुपात निकालू, 2 के लिए 2 हो जाएगा ना, 1 के लिए 1 है तो 2 अनुपात 16 के अनुपात में ये मिलेंगे। यानी अगर मैं इसका रेशियो निकालू तो 1:8 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी पानी 1:2 के 1:8 के अनुपात में होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 के रेशियो में मिलेंगे तभी जाकर के पानी बनेगा, नहीं तो पानी नहीं बनेगा। पॉइंट इज क्लियर। यानी अनुपात कैसा है इनका, निश्चित है। अनुपात कितना है, कैसा है इनका, निश्चित है। जब ये निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी पानी बनेगा। अगर आपने इनके अनुपातों में चेंज कर दिया तो ये फिर वाटर के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, यौगिक के रूप में, पानी के अणु के रूप में नहीं बनेगा। तो देखिए बेटा इनका संगठन निश्चित। अब दूसरी बात देखिए, आप कहेंगे कि आप इसको प्योर कह रहे हैं क्योंकि इनका अनुपात निश्चित है। तो दूसरी कंडीशन देखिए मैं आपको इसमें समझाता हूं। अब पानी आप कहीं का भी ले, ठीक है, पानी आप कुएं का ले लें, पानी आप बारिश का ले लें, पानी आप नदी का ले लें, पानी आप कहीं का भी ले लें, ट्यूबवेल का ले लें, कहीं का भी ले लें, तालाब का ले लें, समुद्र का ले लें, पानी का रेशियो, पानी का जो फॉर्मूला होगा वो H2 ही होगा और उसका जो रेशियो होगा 1:80 होगा। कहीं का भी पानी उठाए, इसलिए यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध। बात समझ में आ गई। यौगिक का शुद्ध होने का मतलब क्या है, संगठन निश्चित है। संगठन निश्चित कैसे, देखिए यहाँ पे हमने अणु लिया पानी का, इसका एग्जाम्पल लिया। इसमें हमने देखा कि पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:16 आ रहा है, यानी 2 इसका परमाणु क्रमांक का, 16 हमारा क्या हाइड्रोजन का 2 हो गया और 16 क्या हमारा ऑक्सीजन है। तो देखिए 1:8 के अनुपात में, ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 1:8 के अनुपात में पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे और तब जाकर के क्या बनेगा, आपका पानी बनेगा। अब पानी चाहे कहीं का भी हो, मैंने आपको बता दिया, कुएं का हो, ट्यूबवेल का हो, नदी का हो, बारिश का हो, कहीं का भी हो, पानी का संगठन यही होगा। इसलिए ये कैसा है, शुद्ध है। यौगिक कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं और जब वो निश्चित अनुपात में मिल करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के विभिन्न परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं और यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध। पॉइंट इज क्लियर। तो शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में हमारा तत्व आएगा। तत्व तो है ही क्योंकि वो सिंगल परमाणु से मिलकर के बना होता है, एक ही प्रकार के। यौगिक क्यों है, क्योंकि उनका अनुपात निश्चित होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब आता है द्रव की दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी कहती है मिश्रण, ठीक है। अब मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों, पदार्थों, यौगिकों का हो सकता है, ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यौगिक आपस में मिलते हैं तब क्या बनते हैं, मिश्रण बनते हैं। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मिश्रण अशुद्ध की कैटेगरी में आते हैं और दूसरा मिश्रण क्या होते हैं, साइंटिफिक भाषा में मिश्रण अशुद्ध कहा जाता है, इनप्योर। प्योर हो गए शुद्ध, वो अलग चीज है। अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी और विषमांगी मिश्रण के रूप में यहाँ पे मिश्रण हमारे पास है कि समांगी क्या होता है और विषम। जैसे हमने यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को बांटा तत्व योगी में, वैसे हम यहाँ क्या बांट रहे हैं, मिश्रण को बांट रहे समांगी और विषमांगी।
ना बेटा, अब मिश्रण में हम पढ़ेंगे समांगी मिश्रण। क्या पढ़ेंगे? समांगी। देखिए हमारे शुद्ध पदार्थ क्लियर हो गए, तत्व और यौगिक। अब हमें मिश्रण में दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं, वो क्लियर है हमारा। लेकिन मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, जिसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कहते हैं। पहले आइए होमोजीनियस को समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका बेटा संगठन समान होता है। पहली बात है, संगठन एक समान होता है। जब ये मिक्सचर बनेगा, अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कराऊंगा, तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो सब एक जैसा होगा। कंपोजिशन कैसा होगा? एक जैसा, पहली बात। दूसरी बात है कि इसके जो गुण होते हैं, इस मिक्सचर के जो गुण होते हैं, सब समान गुण होते हैं। जितनी भी चीजें आपने उनमें मिलाई है, उनके गुण क्या होंगे? सबके समान होंगे। यानी मेन चीज हमने रखना है कि इसका संगठन समान होता है, यानी एक ही प्रकार का होता है। देखिए कैसे उसको हम समांगी मिक्सचर कहते हैं। देखिए कैसे समझे। माना आपके पास एक गिलास है जिसमें आपने पानी भर रखा है। क्या भरा आपने? इसमें पानी भर दिया, पानी है। और इसमें आपने सपोज मैं आपको ये कहूं कि आजकल गर्मी का टाइम है और आप नींबू पानी बना रहे हैं। अक्सर हम पीते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी। तो हम क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें हम नींबू डालेंगे, इसमें हम नमक डालेंगे, इसमें हम चीनी डालेंगे। क्या 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 डालेंगे? हमने इसमें नींबू डाल दिया, इसमें हमने चीनी डाली थोड़ी मात्रा में, और इसमें हमने नमक भी डाल दिया पानी में। ये सब हमने कहाँ पुट कर दिया? यहाँ पुट कर दिया। क्लियर हो गया? हमने नमक लिया, पानी लिया, नींबू लिया, चीनी ली और इसमें डिजोल्व कर दी, घोल दिया। अब आपने इसको घोल दिया पूरा। घोलने के बाद आप निशान लगा दीजिए गिलास पे, एक निशान, दो निशान, और देखिए इस निशान तक एक छोटे से गिलास में आप पानी को उड़ेल लीजिए। और कीजिए कि यहां से आप पानी इस गिलास में ले लीजिए, इस निशान तक आपने एक इस वाले गिलास में ले लिया, 3 गिलास ले लें आप अलग अलग, और उसको बांट दीजिए। ठीक है, लेकिन आप निशान लगा लें। दूसरे वाले को आपने दूसरे वाले निशान तक का इसमें ले लिया, और जो सबसे लास्ट था आपका वो आपने इस वाले में ले लिया। पॉइंट इसके लिए, आपने नींबू पानी बनाया, गिलास के 3 भाग कर दिए। पहले वाले भाग को एक गिलास में ले लिया, दूसरे वाला जो भाग था उसको दूसरे में ले लिया, और जो लास्ट बचा था उसको आपने सबसे नीचे वाले को कहां ले लिया? सबसे नीचे वाले को तीसरे वाले में। क्लियर हो गया? यानी 3 लोगों में आपने क्या बांटनी है? शिकंजी बांटनी है। बात समझ में आ रही? समान प्रवस्था की बात कर रहा हूं, कैसी होती है समान संगठन। अब क्या हुआ, आपने फर्स्ट वाले गिलास से पिया, उसका टेस्ट देखा आपने। पहले वाला गिलास, क्योंकि सबसे ऊपर वाला भाग था गिलास का, पानी वो आपने उसमें उड़ेला, आपने उसको देखा, आपने देखा नमक पानी या नींबू का रेशियो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगा। जब आपने दूसरे वाले, उसके बाद वाले बीच वाले गिलास के बीच वाले भाग से इसको टेस्ट किया, ये भी वैसे ही हुआ जैसे पहले वाला था। जब आपने बॉटम वाले हिस्से का टेस्ट दिया तो वो भी वैसे ही था जैसे फर्स्ट और मिडिल वाला था। कहने का मतलब है आपने गिलास के विभिन्न भागों से अपना बनाए हुए नींबू पानी को टेस्ट किया, और टेस्ट करने पे आपने क्या पाया? हर एक जगह से नींबू पानी का जो स्वाद था आपका, जो टेस्ट था आपका, वो एक जैसा था। ये नहीं कि ऊपर मीठा कम, नीचे मीठा ज्यादा, बीच में नमक ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। जहां से भी आपने पानी पिया उस पर्टिकुलर हिस्से से पानी का स्वाद एक जैसा था। आगे बात समझ में? संगठन एक समान था। संगठन क्या था? घुल गए, 2-3 चीजें लिया आपने और उनको मिलाकर के एक मिक्सचर तैयार कर दिया। क्या कर दिया आपने? मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक यौगिक जब आपस में मिलेंगे या पदार्थ आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। तो देखिए आपने 2 या 2 से अधिक यहाँ पे पदार्थ लिए, उनको घोल डाला, और देखिए आपने देखा, चेक किया प्रैक्टिकली, और आपने पाया कि अरे ये तो सब जगह एक जैसे ही है। इनका स्वाद कैसा है? हर टॉप में, बॉटम में, मिडिल में एक जैसा ही था। यानी इनका संगठन कैसा था? एक समान था। इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण। पॉइंट इज क्लियर? ये तो था समांगी में। दूसरा उदाहरण देखता हूं आपको। देखिए बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में वायु है। वायु किस रूप में? मिक्सचर के रूप में। किन किन मिक्सचर में है हमारी वायु? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन है या इनर्ट गैस है, वाटर वेपर है, इनर्ट गैस है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इनर्ट गैस है। तो कहने का मतलब है ये तो मिक्सचर है हमारे किसका? वायु का, नाइट्रोजन का। आप सभी जानते हैं 21% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, गैस वगैरह सब।
ये मिक्सचर है। लेकिन देखिए बेटा, एटमोस्फियर में या पर्टिकुलर एरिया में जहां पर हम रह रहे हैं, किसी भी रूम में, क्या आप ऐसे पाते हैं कि एक कमरे में हम कहीं पर हैं और कमरे के इस कॉर्नर पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ नाइट्रोजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कभी ऐसा हुआ क्या? आप देखते हैं वायु का मिक्सचर कैसा है? समांगी है। कैसा है? समांगी। संगठन कैसा है? एक जैसा है। आप किसी भी कॉर्नर पे जाएं, हर कॉर्नर पे आपको एक जैसे मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सब मिलेगा। आगे बात समझ में? जैसे मैंने नींबू पानी से समझाया। दूसरा बेहतरीन उदाहरण अपने दिमाग में हमेशा रखना है, वायु का मिश्रण। वायु का मिश्रण भी आपका क्या है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। मैंने आपको बता दिया। हम ये नहीं कह सकते कि भाई उस कॉर्नर पे चले जा, उस कॉर्नर पे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, उस कॉर्नर पे नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगी, उस कॉर्नर पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी। हर जगह समान संगठन होता है। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। अब आते हैं हम बिस्मांगी में। तो बिस्मांगी में क्या होगा? देखिए, ठीक इसका उल्टा। बिस्मांगी मिक्सचर में क्या होगा बेटा? ठीक इसका उल्टा, कि एक तो संगठन कैसा होगा? संगठन समान नहीं होगा। संगठन समान नहीं होगा। नहीं होगा किसमें? बिस्मांगी में। किसमें? हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जिसे हम क्या कहते हैं? बिस्मांगी मिक्सचर। क्या कहते हैं? बिस्मांगी। संगठन समान नहीं होगा। ठीक इसका उल्टा। अब जहां संगठन समान नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा बिस्मांगी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी में मिट्टी मिला दी। पानी में क्या मिला दी? यहां पे मिट्टी मिला दी। अब देखिए, पानी में मिट्टी का मिक्सचर या रेत का मिक्सचर क्या समांगी होगा? आप भूलिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे पानी का रंग भी बदल गया और ऊपर से आप क्या देखेंगे? मिट्टी नीचे बैठ गई। ठीक है, ऊपर पानी रह जाएगा और मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर सब क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार का मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है? ये समान नहीं होता है। समान नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बिस्मांगी मिक्सचर कहते हैं। और बहुत सारे बिस्मांगी मिक्सचरों के संपर्क में हम आते हैं। तेल में पानी मिला दीजिए, पानी में तेल मिला दीजिए, अपने आप में होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है। पानी नीचे रह जाता है, तेल ऊपर तरफ रहता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? जिनका संगठन समान नहीं होता। सबसे बेहतरीन उदाहरण है पानी में मिट्टी मिला दो। क्लियर? बोलिए, देखिए आप, क्या आपको वो एक उस तरीके से नजर आता है जैसे आपने शुगर मिला दिया, नमक मिला दिया पानी में? नहीं आता है। ठीक है, मिट्टी अलग नजर आएगी, पानी अलग नजर आएगा। थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे कंकड़, पत्थर, मिट्टी नीचे, पानी ऊपर ही रह जाएगा। आप छान करके भी अलग कर सकते हैं, फिल्टर करके। लेकिन उसमें देखिए, अगर आपको ये लगा कि मेरे नींबू पानी बना दिया लेकिन मेरे को इसमें नमक ज्यादा लगने लग गया, थोड़ा इसको छान लो, इससे नमक अलग हो जाएगा। नहीं, छान करके अलग नहीं कर सकते। तो ये है बेटा हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी और बिस्मांगी द्रव्य की वर्गीकरण क्लियर हो गया। दो पदार्थ, दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध हम किसको कहते हैं? जो एक ही अभिकर्मक से बनता है या जिसका संगठन निश्चित होता है। तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, यौगिक अलग अलग प्रकार के तत्वों के भिन्न भिन्न परमाणु से बनता है, लेकिन अनुपात निश्चित होता है। मैंने पानी का उदाहरण दिया। मिश्रण समांगी और बिस्मांगी होता है। होमोजीनियस में समान संगठन होता है, मैंने नींबू पानी और वायु का आपको एग्जांपल दिया। बिस्मांगी में मैंने कहा कि संगठन समान नहीं होता, मैंने रेत और मिट्टी या को पानी में घुलने का आपको उदाहरण दिया। तेल का पानी में भी जो मिक्सचर होता है वो भी क्या होता है? बिस्मांगी होता है। और बहुत सारे भाई दाल के कंकड़ पत्थर मिला दो, उसमें चावल भी है, मिट्टी भी है, कंकड़, सब क्या है? बिस्मांगी। तो है। आप अलग अलग हटा करके भौतिक अवस्था से भी उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसको छान सकते हैं, इसको छान करके भी आप अलग नहीं कर सकते। ये था बेटा हमारे पास द्रव्य का वर्गीकरण। वो है मापन, मेजरमेंट। देखिए, अब द्रव्य हो गया, मैटर हो गया। मैटर के हमने देख लिए कि कितने प्रकार के हैं, शुद्ध किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। इसी प्रकार से इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी होते हैं। भौतिक क्वथनांक, गलनांक आगे आप देखेंगे। रासायनिक गुणों में आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, दहन हो गया, बाकी चीजें जो भी हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में आप पढ़ेंगे। लेकिन अब आते हैं मापन में। शुरुआत में मापन क्या था? मेजरमेंट। देखिए, शुरू में पूरे विश्व में जो मापन की थी, दो पद्धतियां अपनाई गई थी, द इंग्लिश सिस्टम और द मैट्रिक सिस्टम। जो ये मैट्रिक सिस्टम है, फ्रांस में 1960 में से पहले ही अपनाया गया था। इसमें थोड़ा दशमलव यूज करने शुरू हो गए थे कि दशमलव में भी वैल्यू को लेना शुरू कर देगा। बाद में वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि ये अलग अलग सिस्टम से
मापन करने में बड़ा कंफ्यूजन है, तो क्यों ना हम मापन का एक पद्धति बनाए जो पूरे विश्व में एक जैसे चले। उसके लिए 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की एक यूनिट बनाई गई, मात्रकों के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और उससे एक यूनिट निकली जिसको हम कहते हैं एसआई। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जो यूनिट है, मात्रकों का जो मापन है, वो किस रूप में होता है? एसआई मात्रकों में होता है। किसमें? एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। फ्रांस में इसको किस नाम से जानते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट के नाम से जानते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसआई। तो यानी आज के समय में हम मापन की जितनी भी यूनिटों का इस्तेमाल करते हैं वैज्ञानिक विधियों से, वो हम मोस्ट ऑफ दी जो मात्रक होते हैं हमारे, वो एसआई मात्रक होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अब ये जो एसआई मात्रक है, इनका जो स्टार्टिंग में भौतिक राशियों के रूप में जो आधार था, आधारीय जो मात्रक थे, इनकी भौतिक जो राशियां थी वो 7 थी। स्टार्टिंग में जब एसआई बना तो 7 आधारीय मात्रक लिए गए। उसमें लंबाई का मात्रक लिया गया, द्रव्यमान, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये 7 मात्रक बनाए गए थे। इनको बेस बनाया गया। लंबाई के लिए देखिए स्मॉल एम में नापा गया। देखिए आप, उसके बाद द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एसआई में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में। ध्यान रखना, तापमान में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, केल्विन में। पदार्थ की मात्रा मोल में नापी गई, हम बाद में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट इसी लेसन में। देखें बेटा, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। तो इस प्रकार से 7 आधारीय मात्रक थे, और इनसे बाकी मात्रकों को भौतिक राशियों का व्युत्पन्न किया गया, बनाए गए। ये तो थे हमारे पास एसआई के स्टार्टिंग के 7 बेसिक जो यूनिट्स थी, वो थी। उसके बाद देखिए, उसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर। देखिए आप, इसके बाद घनत्व का किलोग्राम घन मीटर, यानी केजी एम की पावर 3 यानी एम क्यूब के रूप में हम जानते हैं इसको। ये बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में ग्राम घन सेंटीमीटर में भी घनत्व को हम माप लेते हैं। तापमान को केल्विन कहते हैं, एसआई में क्या कहते हैं? केल्विन। लेकिन अक्सर आप सुनते होंगे तापमान को हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। यही कंफ्यूजन होता है। बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप का या तापमान का क्या नाम कहते हैं, एसआई मात्रा क्या है? तो बच्चे कहीं डिग्री सेंटीग्रेड लिखाते हैं, कहीं फ़ारेनहाइट दिखाते हैं। नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापमान के एसआई मात्रक नहीं है। तापमान का जो एसआई मात्रक वो केल्विन है। तो बेटा, मापन का ये सिस्टम आया, मापन की आवश्यकता पड़ी। वैज्ञानिक विधियों में बहुत सारी जगहों में हमें मापन की आवश्यकता विश्व में जरूरत पड़ी, और उस जरूरत को दूर करने, जैसे हम आयतन को लीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो इसी प्रकार से प्रत्येक यूनिट के मापन के लिए यूनिट इनकी मात्रकों की आवश्यकता पड़ी, और इसलिए एसआई का उद्भव हुआ। और ये एसआई मात्रक इंटरनेशनल, देखिए सिस्टम इंटरनेशनल डी कहलाया। इसके शुरुआती मात्रक हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने ये बता दी। आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप ये यूनिट्स पढ़ते जाएंगे इसके आधार। अब आगे मैं आपको जब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं टेम्परेचर पे बताऊंगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे अंतर हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इन सबको रीड आउट करिए। देखिएगा, पदार्थ का समांगी और विषमांगी जो मिश्रण यौगिक जो हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डिफरेंस भी आता है। और विषमांगी और समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। आपके ये 11 में एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ढंग से आप इसको देखिए, वीडियो जरूर वॉच करिए। कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिए। थैंक यू।